अगले पे चलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो बेसिकली ये पिछले क्लास का ही थोड़ा एक्सटेंशन था, जैसे ही बचा हुआ था, बस ऐसे ही फन के लिए बता दिया मैंने, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ऑपरेटर्स क्या हैं, और ऑपरेटर्स एक्चुअली बहुत ही टाइप के होते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने ये सारे ऑपरेटर्स पढ़े थे, जो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, बेसिकली मैथ्स वाले ऑपरेटर्स हैं। क्यों यूज करते हैं इन ऑपरेटर्स को, कोई बताएगा? करने के लिए सर, किसी भी फंक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी लाइक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, कैलकुलेशंस वगैरह के लिए, राइट। सिमिलरली वैसे ही ना और भी ऑपरेटर्स हैं। अभी जैसे अपन बस इस क्लास में 2 या 3 ऑपरेटर्स की बात करेंगे, ये तो ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया है, और बाकी सबका कुछ ना कुछ यूज है। तो एक ऑपरेटर होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं कहीं कहीं। इसका क्या पर्पस है? सो इसको समझने के लिए सबसे दो पहले चीजों एक पे चीज को कंपेयर आंसर करते करना। हैं, या क्यों कंपेयर क्यों करते हैं हम लोग। रियल लाइफ का कुछ एग्जांपल दो कि कंपेयर करते क्यों हैं? ये पता चले कि कौन सही और कौन गलत। Suppose we compare the prices of कौन two ज्यादा commodities. या उसका डिफरेंस मेजर करने के लिए कंपेयर करते हैं ना कि कुछ ज्यादा है या जैसे इक्वल घर है। में मम्मी लोग कंपेयर करती है ना, उनका बेटा कितना अच्छा है, हमारा बेटा कितना नालायक है ना। तो ये भी एक कंपैरिजन है ना। उस पे वो कंपैरिजन डिसाइड करके वो ना एक जजमेंट पास करते हैं। फॉर एग्जांपल, अस्तित्व जाके घर में बोलेगा कि मेरे को साइकिल चाहिए, आप बोलेंगे देखो शर्मा जी का बेटा का तुमसे ज्यादा अच्छा स्कोर है, कंपैरिजन करेंगे इसलिए तुमको साइकिल नहीं मिलेगा। तो एक डिसीजन के लिए, एक डिसीजन मेकिंग के लिए उन्होंने कंपेयर किया। सर आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है, वो भी सही दिए। मतलब आप बोल रहे कि अस्तित्व अच्छा लड़का नहीं है? नहीं वो नहीं, मतलब सबके लिए। या तो हमेशा लाइफ में ना जब भी ये कंपेयर करते हैं ना, उससे लाइक कुछ डिसीजन निकालना होता है। फॉर एग्जांपल, कोई मोबाइल फोन खरीदना है, अपन जाके देखते हैं कि इतना रैम होना चाहिए, इतना मेमोरी होना चाहिए, इतना मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए। तो हमेशा कुछ ना कुछ कंडीशंस हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं चीजों को, और उसके बाद जाके चीजें खरीदते हैं या डिसीजन मेक करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही फॉर एग्जांपल एक फॉर एग्जांपल आप लोग एग्जाम देने जाते हो, राइट। तो एग्जाम देते समय आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है ना, वो अल्फाबेटिकल कभी कभी अरेंजमेंट करते हैं कि जिसका पहले ए से नाम होगा वो आगे रहेगा, जिसका बी से नाम होगा उसके बाद आएगा, है ना। या आपके रोल नंबर वाले रजिस्टर में, तो हर जगह वो कंपेयर कर रहे हैं, वहां पे आप नाम को कंपेयर कर रहे हैं टू मेक डिसीजन कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। जब एक लाइन में खड़े करते हैं, लाइक योगा के लाइन में या एक्सरसाइज के लाइन में, तो हाइट कंपेयर करते हैं टू मेक डिसीजन कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, राइट। एग्जैक्टली कंप्यूटर भी वैसे ही कंपेयर करता है चीजों को टू मेक सम डिसीजंस, ठीक है। तो कंप्यूटर के पास कौन कौन से, एटलीस्ट पाइथन में कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर हैं? इतने सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। वो ये चेक करता है कि दो जो वैल्यूज है ना, क्या वो इक्वल है। अस्तित्व नोट्स आपको मिल जाएगा, फोटो मत लो, फोकस करो क्लास पे, ठीक है। ओके, अस्तित्व एकदम बहुत परेशान रहता है यार कि नोट्स नहीं मिलेगा तो बर्बाद हो जाएंगे। मिलेगा सब कुछ, ठीक है। या वो थोड़े फोटो फोटोज कलेक्ट कर रहा है मेमोरीज के लिए, नाइस। चलो ठीक है। तो ये इक्वल, बेसिकली दो चीजें इक्वल है या नहीं ना, वो चीज कंपेयर करते हैं डबल इक्वल टू से, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल अपने को ये चेक करना हो ये दोनों चीजें इक्वल है या नहीं, तो ये डबल इक्वल टू से। नॉट इक्वल टू से अगर ये चेक करना हो कि क्या ये इसके बराबर नहीं है क्या, ग्रेटर के लिए ये, लेस के लिए ये, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये, लेस देन इक्वल टू के लिए ये, ठीक है। ये ही 6 ऑपरेटर्स होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। इसको रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। बेस्ड ऑन दैट अभी हम लोग थोड़ा सा चीज चेक करेंगे यहाँ पे। तो ये बताओ कि बेसिकली ये क्या प्रिंट करेगा, खुद का लॉजिक लगा के। इट्स वेरी इजी, सिखाने का कुछ नहीं है, इंट्यूटिव है हर चीज। बताओ। इक्वल टू, आई मीन ट्रू। क्या ये 8 इक्वल टू 6 है? No. नहीं है। इक्वल टू, तो ये लाइन प्रिंट क्या करेगा? फॉल्स। ये केवल फॉल्स नहीं प्रिंट करेगा, ये पहले प्रिंट करेगा 8 इक्वल टू 6 कोलन फॉल्स।
मतलब ये पहले स्ट्रिंग है ना, ये कॉमा के पहले ये जो पार्ट है इसको प्रिंट कर देगा, फिर कॉमा वाले बाद का पार्ट को प्रिंट करेगा और इसको फॉल्स प्रिंट करेगा। ये क्लियर है क्या? मैं एक बार दिखा देता हूँ तो एक बार और बता ज्यादा दीजिए। ये इसको रन करके देख लेते हैं अपन, तो समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 8 इक्वल टू 6 जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा था, बेसिकली वो क्वेश्चन मैंने प्रिंट कराया, एंड देन कॉमा के बाद वाला चीज फॉल्स है। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि 8 इक्वल टू 6 दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आप यहाँ पे इसको हटा भी सकते थे तो सीधा ये फॉल्स प्रिंट कर देता। अगर केवल यही रन करता तो ये केवल फॉल्स प्रिंट कर देगा क्योंकि उसकी वैल्यू फॉल्स है। इज दैट ओके? सर बट किसी को मेरा डाउट है? कंपाइलर में तो ट्रू आया है सर। क्या सर ट्रू आया है सर, मैंने यहाँ पे जब कंपाइलर में प्रिंट 8 इक्वल सर टू एक 6 क्वेश्चन है, क्या? जैसे इसमें लिखा है कि 8 इक्वल टू 6 फॉल्स है, तो 8 इक्वल टू कितना ट्रू होगा? 8 equals to 8 आप बताओ। 8 equals to 8 true 8 होगा। इक्वल टू 8 ट्रू होगा ना। ओ हाँ हाँ। सॉरी। वेरी नाइस। ओके, तो सर मेरा किसी के ट्रू आ पास एक रहा था मैजिकल सर। कंपाइलर है जिसने अपना कंपाइलर लिखा है, तो वो मेरे को बताएं उसकी कंपाइलर में इसका वैल्यू ट्रू आ रहा है। इट्स अमेजिंग। आप बताओ कि कौन है वो इंसान? सर है? ये उन्होंने ये भैया गलत 8 इंसान इक्वल टू हमें है 8 सर। ही लिख दिया होगा। सर मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है, प्रिंट 8 इज इक्वल टू 6, फिर उसके बाद 6 इज इक्वल टू 8। वो प्रिंट आ जाएगा कि आप एक बार ये प्रिंट करो, प्रिंट 8 डबल इक्वल टू 6। 8 डबल इक्वल टू 6। ओके सर। फॉल्स है क्या? सर 8 इज इक्वल टू 6 आया है। अरे आप स्ट्रिंग में मत डालो ना उसको। आप उसको स्ट्रिंग में ऐसे डाल दोगे तो वो डबल 8 इक्वल कोट में टू डाल 6 हाँ से प्रिंट हो स्ट्रिंग जाएगा में ना, डाल आप रहे उसको सर तो वो हटाओ। तो स्ट्रिंग में तो वो आएगा ही सर। ये आपका स्टेटमेंट में फॉल्स आ रहा है या नहीं? हाँ सर। ठीक है, बाकी एडिशनल डाउट के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे और मेरे को पर्सनली रीच आउट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? यहाँ पे बेसिकली 8 इक्वल टू, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा ये सबको समझ में आ गया है ना? यहाँ पे प्रिंट होगा 8 इक्वल टू 6 कोलन फॉल्स, है ना? यहाँ पे 6 इक्वल टू 8 कोलन क्या प्रिंट होगा? False. बेसिकली बस इसकी बात करेंगे। ये फॉल्स प्रिंट होगा, yes yes ये क्या प्रिंट होगा? यस true ट्रू। शुभांगी बताएगी। ट्रू। नाइस, ये true ट्रू। सर ठीक है, exclamation क्योंकि mark ये नॉट इक्वल टू सर का सर सिंबल, सर ये डॉट सिंबल है नॉट इक्वल टू। Not equal है। to. Not equal. Hello? 8 not equal to 6 is true. यस, आलोक यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? इसमें true यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? false awesome, क्योंकि 7 और 7 तो इक्वल है ना। इस सब में आप सबको पता है, बताने का जरूरत है क्या? No sir. आपको पता है 8 इज ग्रेटर देन 6, बचपन में तो यही पढ़ते हैं बचपन से, है ना? यहाँ पे बताएंगे इसमें क्या प्रिंट होगा? false ट्रू। true sorry ट्रू Sorry. प्रिंट होगा। Because it's either greater than or equal to, but Equal. since 8 is greater than 6, so it should be. इसका आंसर False. किसका फॉल्स आ रहा है, किसका ट्रू आ रहा है, किसका फॉल्स आ रहा है ये बताओ पहले। ट्रू ही आएगा सर। true ही आएगा True आएगा। होगा आकृति भैया। आपको क्या डाउट है इसमें? No doubt. I'm saying true. ओके कूल। बेसिकली इसका ये मतलब होता है ना कि ये जो लेफ्ट वाला चीज है ना वो राइट वाले से अगर बड़ा है, आइदर ग्रेटर है और इक्वल टू है, दोनों केस में वो ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट करेगा। कूल है? ठीक है, यहाँ पे false False. फॉल्स। इसका आंसर true थर्ड वाले का True. देंगे। True. दिस इज इंटरेस्टिंग। ट्रू शुभांगी Yes आंसर sir. दीजिए, जो हाईलाइटेड है इसका आंसर दीजिए। 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इसका क्या वैल्यू आएगा? I think false. क्यों? इज इक्वल तो है वो 7 क्योंकि 7 7 and 7 तो इक्वल टू है, कोई भी ग्रेटर नहीं है, कोई भी स्मॉलर नहीं देखिए है। वही बता रहा हूँ कि 7 और 7 जब यहाँ इस ऑपरेटर का मतलब यही होता है कि ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, दोनों केस में वो ट्रू है।
इट मींस अगर ये भी ट्रू होगा, अगर ये राइट वाला चीज जो है लेफ्ट वाले से अगर स्मॉलर है तो भी ट्रू होगा, और इस केस में भी ट्रू होगा। मतलब इन दोनों में से या तो ये वाला चीज सही होना चाहिए या तो ये वाला चीज सही होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी सही है, इट्स ट्रू। तो ये वाला ऑपरेटर का मतलब समझना है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू का? Yes, किसी को डाउट है तो Yeah. पूछ लो फटाफट। तो सर अगर इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन में से कोई भी एक तो ट्रू हुआ तो पूरा का पूरा सम ही ट्रू हो गया। यस एग्जैक्टली, इस ऑपरेटर का यही मतलब होता है, और एग्जैक्टली इस ऑपरेटर का भी वैसा ही मतलब है, बस ग्रेटर की जगह लेस हो गया, है ना। चलो ओके ये सर। पूरा कंपैरिजन ऑपरेटर हम सबने सीख लिया, बहुत जल्दी सीख लिया 5 मिनट में, दैट वाज ग्रेट। आई हैव अ क्वेश्चन जो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सब किसी ने पूछा क्यों नहीं। सर मुझे बस कोई- डाउट मुझे एक क्वेश्चन पूछना है भैया। यस पूछो। जैसे भैया इसमें हमने 2 कंडीशन लिखे हैं ना हर प्रिंट के अंदर कोमा लगा के। नहीं एक ही कंडीशन लिखा है, दिस इज फर्स्ट स्ट्रिंग, लाइक रिमूव इट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज जस्ट स्ट्रिंग। सर मुझे एक अलग डाउट है। यस प्लीज आस्क, इसको रिमूव कर दो एक्चुअली, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अस्तित्व अब क्लियर है क्या? इट वाज जस्ट भैया, लाइक, मैं बताता हूँ अस्तित्व ये क्या था, तुम कंफ्यूज हो रहे हो अननेसेसरी। ये दिस इज जस्ट अ मैसेज, दिस इज अ मैसेज, जो भी दिस इज अ मैसेज एंड दिस इज द वैल्यू। लाइक प्रिंट में तुम मल्टीपल चीजें प्रिंट कर सकते हो ना, कॉमा डाल डाल के, बस वही हो रहा था। पहले मैंने ऐसे ही कुछ मैसेज प्रिंट कराया था, मैसेज का वैल्यू मैंने ऐसे ही रख दिया था, लाइक दिस इज अ मैसेज, ताकि प्रिंटिंग में देखने में वो अच्छा लगे। ये प्रिंट में ऐसा लगता है देखने में, देखो ये वाला पार्ट प्रिंट करने के लिए बस वो मैसेज डाल दिया था, और कुछ रीजन नहीं है। ओके यस, कोई एक और क्वेश्चन Yes, पूछ रहा था, समझ गया। फटाफट पूछेंगे। मैं पूछ रही थी सर, अगर एक साइड हमने 8 डाला और इक्वल टू 10 - 2 आया तो वो ट्रू आएगा ना, क्योंकि वो पहले 10 - 2 को सॉल्व करेगा। ए आप क्या बोल रहे हो, लेट मी एक्चुअली राइट इट। 8 एक साइड मैंने 8 डाला, डबल इक्वल्स टू ओके 10 - 2 n minus 2 सर 10 10। ओके गुड क्वेश्चन। आप बोल रहे हो कि ये इक्वल होगा या नहीं? यस सर। यस ये इक्वल होगा, और इसको और अच्छे से पढ़ेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस में, जिसमें ये समझ में आएगा कि पहले ये इक्वल का कैलकुलेशन होगा या ये माइनस का होगा। बट यहाँ पे पहले Yeah. ये माइनस का होगा, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का पहले आता है प्रेसिडेंस। तो पहले ये पूरी चीज को, एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेगा, फिर कंपेयर करेगा। सबको समझ में आया क्या? क्वेश्चन काफी अच्छा था। हाँ भैया, इसमें एक डाउट है मेरा, क्योंकि जब हम हम्म। पहले कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस करते थे तो उसको हम प्रिंट या स्टोर कराते थे ना, उसमें पहले प्रिंट कराते थे अपने इनपुट में, इनपुट देते थे उसका ऑपरेटर और ऑपरेंड का। इसमें भी देना पड़ेगा क्या, ये डायरेक्ट लिखेंगे क्यों तो? डालना पड़ेगा? अरे इनपुट इज वन, क्यों डालना पड़ेगा? लाइक इनपुट एक बस तरीका है ना कि तुम यूजर से कुछ पूछ सको। तुम कोड के अंदर भी तो वेरिएबल डिक्लेयर करके कुछ वैल्यू डाल ही सकते हो ना उसकी। कोड के अंदर भी तुम नंबर लिख सकते हो ना, इनपुट से भी ले सकते हो, दोनों ही तरीके हैं। ठीक है चलो आगे चलते हैं। सो मेरे को एक क्वेश्चन था कि ये डबल इक्वल टू क्यों यूज कर रहे हैं इक्वालिटी कंपैरिजन के लिए? मैथ्स में आज तक सिंगल इक्वल टू यूज कर रहे थे, ये डबल इक्वल टू क्यों यूज कर रहे हैं? आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये क्वेश्चन कोई पूछेगा। किसी को पता है? भैया पाइथन में तो डबल इक्वल टू करते हैं, बाकी जगह इक्वल टू क्यों करते हैं? क्या रीजन था? मतलब जिसने भी पाइथन कंपाइलर बनाया उसको क्या सपना आया था? उसने बोला कि मेरे को डबल इक्वल टू देखने में मजा आ रहा है, मैं डबल इक्वल टू डालूं। ऐसा नहीं होगा ना, कुछ रीजन होगा। इक्वल टू हम यूज करते हैं कि कोई वैल्यू का value assign करने को। आंसर देने के लिए, और इसको हम लोग इसलिए किया डबल इक्वल टू क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा तो फिर वो अलग हो जाएगा। यस तो बेसिकली इट्स लाइक ना कि एक जनरल लाइफ का एग्जांपल हमारे बुक में भी अवेलेबल है। उसमें दिया हुआ है कि जैसे आप मूवी देखने का सोचते हो कि आज दोपहर का मूवी का स्लॉट जाएंगे, लेकिन उसका पूरा बुक हो जाता है, तो नेक्स्ट स्लॉट के लिए आप अटेम्प्ट करते हो, राइट? है ना?
यस तो एग्जैक्टली वैसा ही चीज है कि वो सिंगल इक्वल टू जो है ना ऑलरेडी बुक्ड था। सिंगल इक्वल टू को हम लोगों ने किस चीज के लिए यूज किया था, किसी को याद है? सर वेरिएबल में वैल्यू डालने के लिए। x इक्वल टू हाँ। 2 जब लिख रहे थे तो ये सिंगल इक्वल टू का मतलब ये होता था कि ये जो वेरिएबल है, ये जो कंटेनर है, उसके अंदर वैल्यू 2 डाल दो। तो ये सिंगल इक्वल टू का ऑलरेडी यूज हो रहा था, इसका एक ऑलरेडी मतलब था। इसका मतलब क्या था कि वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए सिंगल इक्वल टू का यूज करते हैं। तो अब उसको वापस से यहाँ पे लिख देता तो वो क्या करने की कोशिश करता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो ये इक्वल टू कंपेयर नहीं करता, ये तो बोलता मैं x में 2 डाल दूंगा। सर अगर यहाँ पे हम लोग 1 इक्वल टू लिखते थे तो वो समझता कि वो कोशिश करता कि 8 को एक तो वेरिएबल है। 1 इक्वल टू 2 डाल देते तो ये कोशिश करता है कि 1 में 2 की वैल्यू डाल दें, जो कि एक एरर जैसा कुछ चीज है। मतलब 1 अपने आप में एक वैल्यू है, उसमें 2 डाल रहे हैं तो ये गलत है, वो एरर दे देता है। ठीक है सर 1 इक्वल टू वो हैंड जो कि उस नंबर को उस वेरिएबल में डालता है। यस एग्जैक्टली, सिंगल इक्वल टू का यही मतलब है कि उस वैल्यू को उस वेरिएबल में डालें। तो जब ये बेसिकली सिंगल बस इक्वल टू का वेरिएबल्स मतलब ऑलरेडी यप गो अहेड। सर तो वो बेसिकली सिंगल इक्वल्स टू बस वेरिएबल्स में डाटा डालने के लिए यूज होगा और डबल हमारा इक्वल टू में काउंट होगा। यस एग्जैक्टली, अगर ये पहले से रिजर्व नहीं होता ना किसी पर्पस के लिए तो इसको हम लोग सिंगल इक्वल टू से कर दिए होते कंपाइलर डिफाइन करते समय, रूल बनाते समय। ओके, तो ये चीज सबको समझना आ गया, कंपैरिजन ऑपरेटर सबको समझना आ गया अच्छे से। चलो नेक्स्ट चीज पढ़ लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज कंपेयर करने का देखा। हमने लास्ट वाले एग्जांपल में हमने फ्लोट नहीं किया, एक्चुअली फ्लोट भी कर लेंगे, इट्स ओके। आप लोग ट्राई आउट करना, मेरे को बताने की क्या उसमें इंटरेस्टिंग मिला आपको। यप सर सॉरी, थोड़ा सा मिसकनेक्शन हो गया था इन बिटवीन, एक बार आप रिपीट कर सकते हो? यस क्विकली जाएंगे, ठीक है। आपका कौन सा पार्ट बचा हुआ था? यस बस ये लास्ट का फन क्वेश्चन आपका बचा हुआ था कि सिंगल इक्वल टू डबल इक्वल लास्ट जो क्वेश्चन पूछा था। यस, तो बेसिकली उसमें यही था ना कि सिंगल इक्वल टू का हम लोग यूज करते हैं ना वेरिएबल में वैल्यू डालने के लिए। ओके, तो वो ऑलरेडी उस सिंगल इक्वल टू का एक मतलब है, उसको दोबारा दूसरे मतलब के लिए यूज नहीं कर सकते, है ना? हाँ तो सर। इसलिए यहाँ पे डबल इक्वल टू का नहीं यूज किया, दैट्स इट, इक्वल टू कंपेयर करने के लिए। क्योंकि अगर x इक्वल टू 2 है ना तो ये क्या करेगा, ये कंपेयर नहीं करेगा x 2 के इक्वल है क्या, नहीं करेगा, ये x में 2 की वैल्यू डाल देगा। लेकिन अगर ये डबल डाल देंगे तो इसका मतलब होगा कि x को 2 के इक्वल है या नहीं, ये कैलकुलेट करके बताएगा ट्रू या फॉल्स। ओके, तो स्ट्रिंग कंपेयर करते हैं। अपन ने इंटीजर कंपैरिजन कर लिया, अपन फ्लोट कंपैरिजन भी करेंगे, कुछ लाइक क्विज में भी दूंगा मैं क्वेश्चंस। अभी स्ट्रिंग कंपेयर करेंगे। तो स्ट्रिंग ना ऐसे कंपेयर होता है, बहुत सारे रूल्स हैं। जैसे अपना डिक्शनरी देखते हैं ना, स्ट्रिंग का कंपैरिजन का एक मेरे को डेली लाइफ का एग्जांपल बताओ, 2-3 एग्जांपल बताओ फटाफट, जहां पे अपन स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं। जहां पे स्ट्रिंग कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है डेली लाइफ में, एग्जांपल्स बताओ इसके। सर एक दुकान से दूसरी दुकान में बार्गेन करना। बार्गेनिंग में स्ट्रिंग कंपैरिजन कहाँ हो रहा है, वो तो मनी का कंपैरिजन हो रहा है। आप दुकान का नाम देख के कंपेयर करके जाते हैं क्या कि इसका दुकान का नाम छोटा है या बड़ा है? नहीं सर, इस बुक के बेटर वो बुक है सर, एज पर बुक कंपैरिजन। आप नाम का कंपेयर करके कैसे बता सकते हो कि ये बुक ज्यादा अच्छी है? पब्लिकेशन कंपैरिजन बुक का, किसी दो पर्सन के नाम का, कि किसका हम लोग जैसे स्कूल में कोई नाम है अंश या फिर अक्ष, तो हम लोग ए एन को लोग ऊपर रखता है कि ए के या ए एन को ऊपर रखेगा देख के उसका नाम। वो अक्ष आपके दोस्त का नाम है क्या? नहीं, जैसे किसी भी बच्चे का नामकरण होता है तो हम लोग वो नाम को कंपेयर करते हैं ना कि ये वाला ज्यादा अच्छा होगा या ये वाला ज्यादा अच्छा होगा। हाँ करते हैं वहां पे, लेकिन ये कंपैरिजन मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक एग्जांपल है, आपके क्लास में रोल नंबर वो डिफाइन करते समय कि ए से जो स्टार्ट होगा उसका रोल नंबर 1 देंगे, बी से जो है उसके बाद आएगा, सी से जो है उसके बाद आएगा, राइट? तो ये एक एग्जांपल हो गया।
ये बहुत जरूरी चीज है। ये स्ट्रिंग कंपैरिजन हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है। मैं उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको देता हूँ। आपका मोबाइल फोन है ना, आपके मोबाइल फोन में अगर किसी आदमी का नाम सर्च करना है तो आप बहुत इजीली सर्च कर पाते हो, स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कहाँ होगा, कैसे करते हो, फटाक से स्क्रॉल किया, देखा ओ ये एस आ गया, चलो ठीक है, नहीं अपने को वो चाहिए था, पी से चाहिए था, थोड़ा ऊपर चलेंगे, राइट, अपने को लगा अच्छा ठीक है डी से चाहिए और ऊपर चलेंगे। अगर समझ रहे हो, अगर वो सॉर्ट वैसे नहीं होता तो आप एक नाम ढूंढ ही नहीं सकते। अगर आप वहां कंपेयर करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं डाले होते तो आप कभी कोई नाम नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उस पूरे लिस्ट में अनुष्का कहाँ लिखा हो, नहीं पता होता आपको, है ना। वंशिका कहाँ लिखा हुआ आपको नहीं पता होता, क्योंकि वंशिका लास्ट की जगह बीच में भी हो सकती थी अगर नाम कंपेयर करके नहीं लिखते तो एक बहुत बड़ा यूज के समझ में आया इसका। यस सर। जी जी कभी कॉन्टेक्ट सर्च ही नहीं कर सकते आप अगर वो सॉर्टेड नहीं होगा तो, वो उस ऑर्डर में नहीं होगा तो, है ना। अगेन दूसरा एग्जांपल, कितने लोगों ने डिक्शनरी यूज किया है, लाइक डिक्शनरी किसके पास है घर में? मेरे पास है सर। इसमें ओके, जिसमें मीनिंग सर्च करते हैं वर्ड्स का, वो भी सॉर्टेड होता है, देखते हैं एस वाला क्या है तो इसके बाद आएगा, इसके पीछे आएगा। अगर वो चीज नहीं होता ना कंपेयर करके तो वो नहीं सर्च कर सकते हम लोग वहां पे। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ भैया। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग स्ट्रिंग का कंपेयर करें और समझे कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके 3 रूल्स हैं, तीनों रूल मैं फटाफट से बता देता हूँ। पहला रूल ये है कि लेटर वाइज सीधा देखते हैं कि अल्फाबेट में बेसिकली जो आगे है जो पीछे है, तो जैसे डिक्शनरी में रहता है ना, जैसे ए लेस देन बी, इज इट ट्रू और नॉट? ट्रू। ट्रू। इसको लगता है फॉल्स? ट्रू है सर। ट्रू है, ओके। एंड देन दिस एप्रिकॉट इज लेस देन एप्रोन, ऐसे रैंडम एग्जांपल्स हैं। Yes. दोनों में True. ट्रू है, क्योंकि ये आगे से कंपेयर करेगा, ए पी आर आई से ज्यादा बड़ा है ओ, तो ये ट्रू दे देगा, है ना। Yes. दिस वन True. ट्रू ट्रू दिस वन False. ट्रू। फॉल्स। ट्रू No. True. True. यू Sorry. यू ई, उसके बाद ट्रू यहाँ पे ट्रू है ट्रू ई और यहाँ पे यू यू, पहले आएगा क्यों? ट्रू 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 ये पहले आएगा ना डिक्शनरी में, तो ये ट्रू हो गया। और दिस वन True. ट्रू। ट्रू। ट्रू 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 सर। एंड बैट इज लेस देन डॉग, ट्रू ट्रू। ट्रू। ट्रू सर। ट्रू एलिफेंट True. इज True, sir. स्मॉलर देन पेंसिल। ट्रू। यार ये कैसे ट्रू हो गया? एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है पेंसिल से। नहीं ट्रू नहीं है। No, but हम alphabet That's true. terms में Alphabet. देखते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखे तो ट्रू है। अल्फा पहले आएगा एज कम्पेयर टू बी। मैं कुछ और बोल रहा था, मैं बोल रहा था एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, पेंसिल बहुत छोटा होता है। मैं वैसे कंपेयर कर रहा था, नहीं फिर पेंसिल की जगह एंड लिखते तो सही रहता। हाँ वो भी है। वहां पे हाथी बड़ा हो जाता है। तो ये ट्रू होगा, है ना। कोई कंफ्यूज तो नहीं है, मतलब हाथी की साइज से कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। एलिफेंट छोटा है पेंसिल से यहाँ पे स्ट्रिंग कंपेयर में, ठीक है। शुभांगी आपको डाउट है क्या यहाँ पे? नो सर। ओके वेरी गुड। अब अगला वाला देखते हैं, इसमें बेसिकली ये तीनों बता दो, मतलब दिस इज लाइक काइंड ऑफ ऑब्वियस। ये बैट बड़ा है या बैटमैन? लाल। बैटमैन। Batman is बैट पहले आएगा या बैटमैन पहले आएगा? बैटमैन तो आगे का तीनों चीज मीट कर रहा है, दोनों में सेम है ना, मैच कर रहा है आगे का दोनों चीज। उसके बाद इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ So है तो ये bat पीछे would आएगा, come ये बड़ा है। first and Batman Bat बड़ा comes सर। after. बैट बड़ा Yes, होगा yes. बैटमैन से। यस, ट्री से ज्यादा ट्रीज होगा, क्योंकि उसके बाद आएगा वो डिक्शनरी ऑर्डरिंग में, है ना। आगे का पूरा चीज मैच कर रहा है, उसके बाद जो चीज जहाँ पे मैच नहीं कर रहा है वहां पे कंपेयर होता है, ठीक है। ट्री के बाद कुछ है नहीं, यहाँ पे एस है तो ये उसके बाद आएगा, है ना। जैसे आप नंबरिंग में 1 ऊपर होता है 10 बाद में आता है, एग्जैक्टली वैसे ही ये आंट और, ठीक है ये पता चल गया। अब यहाँ पे एक और टाइप का कंपैरिजन होता है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का, जिसके अपन ने बात नहीं की। थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिर स्ट्रिंग में तो एक्चुअली नंबर्स भी हो सकते हैं,
लाइक अमेरिका 1 2 3 ये भी एक स्ट्रिंग है। इन नंबर्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है, अभी बस नॉर्मल नाम के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन में ना कैपिटल लेटर जो है ना वो स्मॉल लेटर से छोटा समझा जाता है स्ट्रिंग कंपैरिजन में। तो दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू और This is फॉल्स? also ट्रू। ट्रू सी वहाँ पे है ना बड़ा है। So till False. I it's same and we'll False. compare at same. कैपिटल लेटर है बट वो स्ट्रिंग कंपैरिजन में स्मॉल होता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है।